आ जाओ, आज स्ट्रेटजी नंबर पहले 3 के ऊपर डिस्कस करते हैं। और स्ट्रेटजी 3 में है कि प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर, यानी कि किसी नंबर को हमें इरेशनल प्रूव करना है। और अभी इसमें लगेगा 35 टू 45 मिनट्स। अब ये सेशन पूरे 45 मिनट्स का आपका होगा। ध्यान से आप सुन लीजिए, और अगर नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, नोट भी कर सकते हो आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक नॉर्मल केस ले लेता हूं कि √2 क्यों रेशनल है, क्यों इरेशनल है। तो जिस मेथड से हम इसे प्रूव करते हैं, उस मेथड को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या हाइपोथेटिकल मेथड कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये हो गया कि एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करके इसको हम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा बिल्कुल याद होगा कि मान लिया कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो √2 को आप क्या लिखते थे, a/b। एकदम आपको याद होगा, ये सारी चीज आपको याद होगा अच्छे से। कि √2 को हम क्या लिखते थे, a/b, जहां पर a और b क्या है, को प्राइम। अब देखो को प्राइम के ऊपर आ गए, जो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि a और b क्या है, को प्राइम। वो को प्राइम का एकदम लेमैन के लैंग्वेज में को प्राइम का मतलब यह होता है कि a और b को केवल और केवल 1 डिवाइड कर सकता है, 1 को छोड़ करके दूसरे कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। यानी कि a और b का HCF केवल 1 होगा, उसे हम को प्राइम कहेंगे। अब जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, यही समझना, यही दिमाग में बिठाना है कि भाई 1 को छोड़ करके और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहां पर हमने नोट कर दिया कि a एंड b जो हैं, दे आर क्या है, को प्राइम। मैं पूरा कंप्लीट लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं, उसके लिए आप एनसीईआरटी का वीडियो देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते थे, याद होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते थे यहाँ पे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड में हम क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर और यहाँ पे a/b का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो √2 का जो स्क्वायर हो गया 2 होगा, और यहां पर a स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर को तुम लेफ्ट में लाते थे तो ये क्या बन गया, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब याद होगा आपको कि b स्क्वायर को आप क्या लिखते थे, a स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहां तक आने के बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में थ्योरम भी है, लेकिन चलो उस थ्योरम की अभी हम बात नहीं करेंगे, बेकार का, नहीं तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब कि आप एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में समझ लो कि दिस इंप्लाइज 2 जो है वो डिवाइड्स क्या, ए स्क्वायर। कि भाई 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। देखो ना भाई, ए स्क्वायर में 2 से डिवाइड किया तो बी स्क्वायर आ गया। एक तरह से आप ऐसे समझो, यानी कि ए 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब जो है कि 2 जो है वो क्या करता है, डिवाइड्स डिवाइड्स ए को भी डिवाइड करेगा। अब देखो 2 जब ए को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब क्या है कि 2 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ ए। अब देखो, अब यही चीज कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ए और बी को 1 को छोड़ करके कोई और नहीं डिवाइड कर सकता, लेकिन यहां तो ए को 2 डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दैट इज वाई दिस मेथड इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है कि 2a को डिवाइड कर रहा है, लेकिन जबकि हमने पहले कहा था कि भाई रेशनल नंबर का कहानी जानना बहुत जरूरी है कि a बाई बी रेशनल नंबर होगा, जहां पर a और b क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम बोले तो 1 को छोड़कर कोई और नहीं डिवाइड करेगा, और यहां पर उसको 2 तो डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि भाई जो हमने लिया है वो कहीं गलत तो नहीं ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद वाले स्टेप अगर आपको याद हो, यहां पर इस कंडीशन को जरूर याद रखिएगा। अब मान लिया कि लेट a इक्वल्स टू 2c, जहां पर आप बोलोगे c क्या है, तो c कोई इंटीजर है। अब तुम बोलोगे यार इंटीजर क्या है सर, यार तो इंटीजर नंबर लाइन पे 0, 0 के बाद पॉजिटिव और इसके पहले नेगेटिव, ये सारे वैल्यू जो है ना मिल करके क्या करते हैं, इंटीजर बनाते हैं। 0 1 2 3 4 और इधर क्या -1 -2 -3, ये सारे मिलकर के इंटीजर बना लिए। तो मान लिया कि c इंटीजर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें a के जगह पे 2c पुट कर देंगे। तो देखो क्या हो गया, 2b स्क्वायर और a के जगह पे 2c का होल स्क्वायर। तो a आ गया 2b स्क्वायर, a आ गया 4c स्क्वायर, a 2 जा कट गया, तो c स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों क्या आ गया, b स्क्वायर बाई 2। अब देख लो फिर आ गए हम लोग यहां पर। इसका मतलब क्या कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर।
2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि 2 डिवाइड्स बी। इसका मतलब क्या कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी। अब आ जाओ जी, यानी कि दो चीजें अभी जो हमने देखे वो हमारे रिजल्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यानी कि पहला रिजल्ट ए और उसके सॉरी पहला रिजल्ट ए और दूसरा रिजल्ट ए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 लिखते थे और याद होगा इसको 2 लिखते थे। तो यूजिंग 1 एंड 2 यानी कि 1 एंड 2 को व्हाट वी ऑब्जर्व कि ए एंड बी हैव at least 2 as a common factor, which contradicts our fact that it has no common factor other than 1। समझ गए कि भाई 1 एंड 2 को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर तो हमें दिख रहा है जो 2 है। तो ये किस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ए और बी को 1 को छोड़ करके कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। दैट मीन्स जो हमने एज्यूम करा था, जो हमारा एजम्पशन था, जो हमारा मानना था वो गलत है। यानी कि जो गिवन नंबर है वो रेशनल नहीं है, तो क्या है, इरेशनल। बस इसके पीछे कहानी यही है। तो यही चीजों को दिमाग में थोड़ा बिठा लेना है। बिल्कुल अब ये जान जाओगे ना, तुम्हारे लिए काम बड़ा आसान है। देखो मैं बताने वाला हूं तुम्हारा काम कैसे आसान है। अब चेक करो, अगला √3 को करना है। देखो मैं √3 को कितना फास्ट कर रहा हूं। ए बाई बी मान लेंगे। ए और बी क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम का कहानी पता है भाई कि 1 को छोड़ करके उसको कोई और डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ये क्या होगा, चेक कर लो, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 3। देखो ना सेम उसी का डुप्लीकेट है, ए स्क्वायर बाई 3। इसका मतलब क्या कि भाई 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि 3 डिवाइड्स ए। इसका मतलब कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए। लो अब एक कॉन्ट्राडिक्ट करने लगा फिर। अब वहां पर हमने ए को क्या माना था, 2c। यहां पर ए को क्या मानेंगे, 3c। √5 हो तो ए को क्या मानेंगे, 5c। तो ए को माना 3c, तो अब आ जाओ 3b स्क्वायर और ए की जगह पे 3c पुट करोगे तो 3c का होल स्क्वायर हो गया। यानी कि 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। ए कट गया 3 से, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर। तो आ जाओ फिर उसके बाद देखो, c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर बाई 3। फिर वही बात क्या कि 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। इसका मतलब कि 3 डिवाइड्स बी। इसका मतलब कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी। लो रटी रटी चीजें हैं भाई, 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी। अब 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी तो क्या, अब दो कंडीशन तुम्हारे पास आ गए। एक कंडीशन हमारे पास यह था और दूसरा कंडीशन हमारे पास यह है। तो दोनों कंडीशन को मिला करके हम ये कह सकते हैं कि भाई कम से कम 3 जो है ना, कम से कम जो 3 है वो ए और बी का तो फैक्टर है। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव no common factor other than 1। That means given number is not rational, hence it is irrational। बस सिंपल कहानी यहीं पर। अब इसी तरीके से सिमिलरली यू कैन प्रूव कि √5 कैसे इरेशनल है। अब जरा ध्यान दो, अब मेन काम की बात पे मैं अब आ रहा हूं। √2 तुम सीख गए, √3 सीख गए, √5 सीख गए। ए स्टैंडर्ड है, ए स्टैंडर्ड है। एक बात याद रखना, ए स्टैंडर्ड है। अब देख लो, मान लो कि अब अगला पूछा जाए कि भाई 2√3 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। ये बहुत आसान है। अगर आप ए सीख गए तो ये तो कुछ है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं है 2√3। अब देखो जरा 2√3 को हम क्या मान लेंगे, रेशनल। यानी कि ए बाई बी है भाई। तो इसका मतलब कि √3 क्या होगा, ए बाई 2b। हो गया काम तुम्हारा, बस काम यहीं तक करना था। अब यहां पर देखो ए बी और 2, इस सारे के सारे क्या है मेरे बच्चों,
इंटीजर्स हैं, और इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर रेशनल होता है। दैट मीन्स कि a/2b क्या होगा, रेशनल। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे कि √3 क्या बन गया, रेशनल। अब सुनो जरा ध्यान से, अब जरा ध्यान से सुनना। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। हो गया, दैट मीन्स आवर assumption is wrong, so the given number is not rational, hence it is irrational। अब सुनो जरा ध्यान से, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा अब मैं वह बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। आएगा कि प्रूव दैट 2√3 is irrational when it is given that √3 is irrational। आप देखो जी, तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन ऐसा होगा कि जब ये दे रखा है कि √3 क्या है, इरेशनल है, तुम्हारे पेपर में पहले ही दे रखा होगा कि √3 इरेशनल है। अब तुम्हारा काम आसान हो गया। नहीं तो पहले क्या बच्चे करते थे, ये दिया हुआ नहीं आता था तो दोबारा हमें इसको प्रूव करके दिखाना पड़ता था, लेकिन अब तुमको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये दे रखा हो एक रूल, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2√3 को a/b और सीधा √3 को a/2b, a b2 जितने भी ये सब इंटीजर हैं, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर क्या होता है बच्चों, रेशनल होता है। यानी कि √3 क्या बन गया, रेशनल। लेकिन क्या दे रखा है यार, एक बात बताओ, क्या दे रखा है कि √3 इरेशनल है। दैट मीन्स कि हमारा एजम्पशन गलत हो गया। दैट मीन्स कि गिवन नंबर इज नॉट रेशनल, हेंस इट इज इरेशनल। अब इसी में कुछ अलग अलग घुमा कर आ जाए, मान लो पेपर में आ जाए कि 2 - 3√2 को तुम्हें प्रूव करना है इरेशनल, और क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन में कि भाई √2 जो है वो क्या है, इरेशनल है। √2 क्या है, इरेशनल है। आप जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। तो आपको क्या करना है, √2 को केवल छोड़ करके सबको यहां से राइट में हटा देना है। तो आपने कहा कि सर एक काम करते हैं, 3√2 को पहले तो रेशनल मान लेते हैं, a/b। अब बड़े आराम आराम से काम करना, पहले 2 को हटाओ तो -3√2 इक्वल्स टू a/b-2। आराम से स्टेप हम चलते रहेंगे। तो अगले स्टेप में क्या आ गया, -3√2 इक्वल्स टू क्या आ गया, a-2b अपॉन क्या आ गया, b। यहां तक पहुंच गए। अब हमें केवल रूट को यहां पर रखना है, बाकी सबको हटा देना है। यहां पर क्या आ गया, √2 इक्वल्स टू a-2b अपॉन क्या होगा, -3 नीचे जाएगा तो ये -3b आ गया, कहानी खत्म। अब आप क्या करोगे बताओ, a देखो ना, a b -2 -3 ये सबके सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं, सबके सब इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स का डिवीजन क्या होता है, रेशनल होता है। तो यानी कि √2 क्या हो गया, रेशनल हो गया। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज क्या, इरेशनल। सो आवर assumption is wrong, hence the given number is not rational, so it is irrational। अब आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, अब कुछ भी हो, मान लो ऐसा आ जाए पेपर में तुम्हारे, देखो क्वेश्चन घुमाने का कोई, अब ऐसा तुम्हारा आ जाए 2√3 माइनस आ जाए 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a/b पहले इससे हम हटाएंगे यहां से, तो 2√3 इक्वल्स टू क्या हो गया, a/b + 5। तो यहां पे बच गया 2√3 इक्वल्स टू a + 5b अपॉन b। और यहां पे आ गया √3 इक्वल्स टू a + 5b अपॉन 2b। तो आगे लो भी फिर आ गया, ये अकेला कर दिया, इसको इरेशनल को अकेला कर देना है, बाकी सबको साथ में लाना है। अब a हो गया, b हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ये सबके सब इंटीजर्स हैं, यानी कि इरेशनल हो गया।
तो भाई √3 क्या हो गया, रेशनल हो गया। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 क्या है, इरेशनल है, सो आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस द गिवन नंबर इज नॉट रेशनल, सो इट इज इरेशनल। खत्म कहानी यहां पर। तो इस टाइप के जितने भी आएंगे बहुत आसान है, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट जान जाते हो फिर आपको दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। अब आते हैं थोड़ा सा मुश्किल काम करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि 1/√2 को इरेशनल। अब देखो एक स्मार्ट बच्चा क्या करता है ना, इसको जरा ध्यान से मेरी बात को समझना कि सर मान लिया a/b, ए और बी क्या है आप सबको कहानी तो पता है कि को प्राइम है, 1 को छोड़कर कुछ और उसका नहीं हो सकता, फैक्ट। अब क्या किया हमने, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, a/b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √2a इक्वल्स टू बी, तो √2 इक्वल्स टू b/a। अब देखो स्मार्ट बच्चा यहां पर क्या करता है, कहता है कि सर बी और ए तो को प्राइम है ना, तो यानी कि तो रेशनल तो है ही, तो अब यहीं पर आ गया √2 इक्वल्स टू रेशनल। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √2 is irrational, so our assumption is wrong, hence the given number is not rational, so it is irrational। कहानी खत्म। लेकिन अब बहुत जरूरी चीजें समझ लो, बहुत जरूरी चीज को जान लो पहले, जहां पर आपके मार्क्स पेपर में कट सकते हैं, वो ध्यान में रखना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, इट इज ऑन रिकॉर्ड, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो क्या यहां पर जानना है, अगर पेपर में ए लिखा हुआ हो कि prove that 1/√2 is irrational if फिर से बोल रहा हूं if √2 is irrational, तब करोगे ऐसे, तब करोगे ऐसे, सुन लो। अगर नहीं दे रखा है कि √2 इरेशनल है, तब तुम्हारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में केवल 1 मिलेंगे, 2 नंबर कट जाएंगे और घर पे बड़े खुश होकर के आओगे कि मजा आ गया यार, इतना आसान आसान क्वेश्चन था, और 2 नंबर तुम्हारे गए। जब ये लिखा हो तब, जब नहीं लिखा हो तब देखो अब कि 1/√2 इक्वल्स टू a/b, ठीक है। अब √2a इक्वल्स टू b, या आप यहीं पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, यहीं पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया हमने, तो क्या आ गया 1/2 इक्वल्स टू a²/b², यानी कि 2a² इक्वल्स टू b², और देखो a² इक्वल्स टू b²/2, ये वही क्वेश्चन है जो आपने √2 के लिए करा था, याद आया होगा आपको शायद, क्या दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स क्या, 2 डिवाइड्स b², दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b, दिस इंप्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। तो उस केस में इसको याद रखना, इसका जो ऑर्डर होगा वो √2 की तरह होगा, और जब दे रखा हो कि √2 इरेशनल है अगर क्वेश्चन में, तो हम इसको यूज करेंगे। भाई एकदम अच्छे से जान जाओ। अब इसी ऑर्डर में तुम 1/√3, 1/√5 अगर दे रखा हो कि √3 इरेशनल है, तब तो मजा आ गया, ऐसे करेंगे फ्री का 3 नंबर। आज जब नहीं दे रखा हो तो ये √3 वाले लॉजिक को फॉलो करेगा और ये √5 वाले लॉजिक को फॉलो करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग यहां तक के सारे ऑर्डर को समझ गए, अब केवल एक ऑर्डर समझना है, उसमें तुम्हारे 3 नंबर आज के इस क्लास में पक्का, ये कहीं भी नहीं जाता है, चैलेंज है, ग्रांटेड है। आप अपने नोटबुक पे नोट कर लो कि 100% ग्रांटेड, 3 नंबर पक्का अगर इस पे कमांड है तो। अब आते हैं पेपर में, अब हम आते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, तो आप वहां पे मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं, √2 + √3 और √3 + √5। ये आप करोगे और ये मैं करवा रहा हूं, ठीक है। और असाइनमेंट में भी आपको होगा, मैं एक क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर दे रहा हूं, √2 + √3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक और हम ऑर्डर बना लेते हैं, √p + √q। भाई ये भी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है।
और एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। ये मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूं और आज भी रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। तो मैं एक क्वेश्चन आज करवा रहा हूं। अब यहां पर दोनों में रूट आ गया भाई, अब बताओ तो क्या करेंगे? लॉजिक वही है। मान लेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट, यहां पे मैं पूरा लैंग्वेज के साथ करवा दे रहा हूं, आप लोग सब नोट कर लो। लेट अस एज्यूम दैट √2 plus √2 plus √3 is rational. Then √2 plus √3 equals to a upon b. a और b के बारे में पता है, आप कुछ नहीं तो लिख सकते हो इंटीजर्स। चलो जी, और को प्राइम है, HCF1 है, पूरा कहानी पता है ए और बी क्या है। अब यहां पर क्या करना, जरा बच्चों ध्यान से सुनना, या तो √2 को हटा दो राइट में, या √3 को हटा दो, जो दिल करे। मैंने √3 को हटा दिया, आप दोनों में किसी को हटा सकते हो। तो मैंने रखा √2 इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस √3। पहले तो नोट कर लेना भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन है। मैं सारी चीजें नोट कर दे रहा हूं आप लोगों को, और पेपर में ये दिख जाएगा, मजा आ जाएगा तुम लोगों को बता रहा हूं, और दिखेगा। ठीक है, अब चलो जी, यहां पे आ गया, √3 को शिफ्ट कर दिया। अब बड़े प्यार से क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो √2 का स्क्वायर कर दिया बच्चों, और यहां पर a अपॉन b माइनस √3 का स्क्वायर कर दिया। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, कोई डाउट नहीं, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पूरा फॉर्मूला, a स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर और -2 इंटू a अपॉन b इंटू √3 हो गया। अब यहां पर आ गया 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2√3a अपॉन b। एकदम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, अब 2 और 3 दोनों नंबर दिख रहे हैं हमें, नंबर तो a और b भी है, इंटीजर वो भी है, लेकिन डायरेक्ट हमें 2 और 3 दे रखा है। तो पहले इसको एक साथ करते हैं, 2 और 3 को एक साथ लाते हैं, तो 2 माइनस 3, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2√3a अपॉन b। अब 2 से 3 गया तो -1 बचा बच्चों, और यहां पर एलसीएम लिया तो b स्क्वायर बचा, और यहां पर a स्क्वायर माइनस 2√3ab आ गया। अब b स्क्वायर को लेफ्ट में हटा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको आप लोग कहते हो, तो माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब a स्क्वायर माइनस 2√3ab। देखो मैं कितना आराम से कर रहा हूं, तो बहुत आसान है मैथ्स, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अब हमें एक जो है ना, वो बड़ा सर दर्द कर रहा है, एक नंबर वो कर रहा है, तो इसको अब हमें एक जगह अलग रखना है और सबको हटा करके एक साइड में कर देना है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इसको हटा रहा हूं, तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, यहां बच गया -2√3ab। एक साथ नहीं हटाएंगे, आराम आराम से हटा रहे हैं इसको। अब जरा देखना मैं फिर क्या करने वाला हूं, माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, अब -2ab इंटू √3, इसका मतलब यही तो है। अब सुनो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, अब -2ab को हटा देंगे, √3 अकेला बच गया कि नहीं, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन -2ab। यहां पे साइन चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई में जब होता है तो नीचे जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस में केवल साइन चेंज होगा। अब आ गया अकेला √3, अब काम खत्म हो गया हमारा, यहीं तक लाना था इनको। तो अब एक जो स्मार्ट बच्चा है ना, वो कहता है कि सर
माइनस बड़ा सर यहाँ पे टेंशन कर रहा देखने में, तो उसने थोड़ा और काम इसमें कर लिया। माइनस ऊपर में कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे में माइनस 2ab कॉमन है, इसको √3 लिख दिया, तो माइनस माइनस कट गया। अब थोड़ा देखने में और अच्छा लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इक्वल्स टू √3। मुझे तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम लोग अगर ये अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो, इट इज ओके। ठीक है, ए ओके है, ए थोड़ा सुपर ओके है, ये ज्यादा देखने में बढ़िया लग रहा है, मुझे देखने में ज्यादा बढ़िया लगता है ऐसे। मैं जहां से माइनस साइन को हटा देता हूं ना, तो मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता हूं, माइनस हट गया, मैं दोनों सेम चीज लिख रहा हूं। अब जरा ध्यान दो, अब आगे हम लोग यहां पर देखो जरा, अब वहीं पर आगे हम लोग पहुंच गए कि √3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब भाई देखो ना यहां पर ए बी 2, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स, तो भाई ये क्या हो जाएगा, रेशनल। ए 2ab इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेशनल। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि √3 क्या हो गया, रेशनल। बट फिर वही कहानी, रटी रटाई चीजें, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। यहां पर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि जब √3 इरेशनल है या जब √2 इरेशनल है, √3 इज इरेशनल, so our assumption is wrong, hence the given number is not rational, so it is irrational। यही लॉजिक हम यहां पर यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा यहां पर। तो अब अगला जो घर पे आपको करना है वो √3 प्लस √5 को किसी एक को हटाना है, हटा करके एक रूट को रहने देना है, बाकी सबको हटा दो, जिसमें रूट नहीं हो वो इंटीजर है, रेशनल हो जाएगा, तो तुम्हारा गिवन नंबर रेशनल। इसी तरीके से देखो √p प्लस √q, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोग ट्राई करोगे a/b, यहां पे √p इक्वल्स टू a/b माइनस √q, डरने वाली कोई बात नहीं है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, यहां भी एक रूट बचेगा, ठीक है, उसको एक तरफ रखना है और सबको हटा करके एक साइड में कर देना है। ठीक है, दूसरा वाला रेशनल होगा, फिर वो इरेशनल है, तो कैसे हो सकता है, assumption रॉन्ग हो गया, दैट मींस कि गिवन नंबर इज नॉट रेशनल, सो इट इज इरेशनल। यही लॉजिक है। अब चलो जी, अब हम लोग यहां तक का पार्ट कर लिए, देखो कितने सारे हम लोगों ने आज क्वेश्चंस कर लिए, इतने सारे। अब जरा आते हैं हम लोग, आज का टॉपिक हमारा था फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट कंप्लीट, थर्ड पार्ट कंप्लीट, फोर्थ पार्ट कंप्लीट, फिफ्थ पार्ट में करवा दिया, ये दोनों करवा दिया। अब आते हैं एक, देखो यूनिक सा क्वेश्चन आज हमें मिल गया, ये कहीं भी किसी बुक में तुमको देखने को नहीं मिलेगा, और तुम विश्वास करोगे सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, जब प्रीवियस ईयर कराऊंगा तब देखना, और किसी बुक में नहीं मिलेगा जी, जाकर के ढूंढ लो तुमको जल्दी। तो अब देखो, अब इसमें बच्चे डर जाते हैं। एक क्वेश्चन है कि 5 प्लस 2√2 का स्क्वायर इरेशनल है। देखो जी, कह रहे कि 5 प्लस 2√2 का स्क्वायर इरेशनल है। यार डरने वाली क्या बात है, पहले इसको हम ब्रेक कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, देखो जी 25, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 8, अब 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 √2, तो 25 और 8 कितना हो गया 30, 33 एंड प्लस 20 √2। अरे अब देखकर तुम्हारे चेहरे पे खुशी आ गई होगी, अरे सर ये तो यही है, ये तो मुझे पता ही है पूरा अच्छे से मुझे कि 33 प्लस 20 √2 को हम a/b मान लेंगे, कहानी खत्म। अब देखो ना जी 20 √2 a अपॉन b माइनस 33, अब आ जाओ, तो 20 √2 a माइनस 33b अपॉन b, अब √2 इक्वल्स टू a माइनस 33b अपॉन क्या हो जाएगा 2, बस। अब इसके बाद तो सारा कहानी पता ही है तुम्हें,
देख ले वही क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा घुमा करके दे दिया। और अच्छे अच्छे बच्चे इसे छोड़ करके आए थे पेपर में कि सर बड़ा मुश्किल आ गया। हमने क्या आया भाई? तो स्क्वायर आ गया। हमने लो जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता था, तो अब देख लो आ गया। अब यहां पर ए बी 2 -33 ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स की इंटायर पार्ट विल बी क्या हो जाएगा? रेशनल। इसका मतलब क्या हो गया कि √2 क्या हो गया? रेशनल। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 is irrational. So our assumption is wrong. Hence the given number is not rational, so it is irrational. ये आया तुम्हारा इंटायर कॉन्सेप्ट। तो घबराना नहीं है। देखो अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, दिखाता हूं आपको। ये देखो थोड़ा सा यूनिक और भी यूनिक है। यहां पर कह रहा है कि भाई √2 + 5/√2 को प्रूव करो। तो क्यों डरना है भाई? इसका एलसीएम ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसको सॉल्व तो करो। तो √2 को √2 से करोगे तो 2 होगा और +5 होगा। यार यानी कि ये 7/√2 है। तो आगे 7/√2 को हम क्या मान लेंगे? a/b मान लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? √2a = 7b हो गया और √2 = क्या हो गया? 7b/a हो गया। आ गया, कहानी खत्म। कि a, b और 7 क्या है? इंटीजर्स हैं। तो ये तो हो गया रेशनल, यानी कि ये हो गया रेशनल, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 is not rational, it is irrational. So our assumption is wrong. तो घबराना नहीं है, स्क्वायर हो कुछ भी उसको ब्रेक करके पहले नॉर्मल उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे। तो ये था आज का स्ट्रेटजी नंबर 3 एंड दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। और इसी बेस पे आपके एनसीईआरटी में है एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो इससे आपका 3 नंबर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% ग्रांटेड है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से देखिए। एनसीईआरटी के बाद अगर इस पार्ट को कर लेते हो तो कहीं भी आपका 3 नंबर नहीं जाता है, आराम से आएगा। बस थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज को लिखने की जरूरत पड़ेगी आप सबको। ठीक है, अब नाउ वी आर कमिंग टू स्ट्रेटजी नंबर 4। स्ट्रेटजी 4 में व्हाट वी हैव टू डिस्कस, determining the nature of the decimal expansion of rational numbers, terminating and non-terminating. This is very important. और यहां पर एक बात याद रखना कि you all people have to recall these 3 theorems. At least आप इन तीनों को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभी पेपर में घुमा करके 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। And that is theorem 1.5, 1.6, 1.7, and this is overall exercise from your NCERT book, and that is very simple exercise. तो पहले हम जानते हैं कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। तो एक चीज जरा मेरे फिंगर को देखना, मैं 3 अपनी उंगलियों को दिखा रहा हूं, तीनों को जरा ध्यान से रखना। मैं 50 बार बोल चुका हूं अभी तक कि रेशनल नंबर में a/b को प्राइम होते हैं, और ये सबको याद होगा। मैंने पूछा कि बच्चों को प्राइम क्या है, तो आप सबने कहा कि सर a और b को प्राइम का मतलब ये हो गया कि a और b का 1 को छोड़कर कोई और एचसीएफ नहीं होगा। तो एक बच्चे ने कहा कि नहीं यार तुम ज्यादा मैथमेटिकल वर्ड यूज कर रहे हो, एचसीएफ नहीं होगा, a नहीं होगा। तो उसने बड़ा प्यार से अच्छे से समझाया कि सर a और b इंटीजर है और a और b 1 को छोड़ करके किसी और से डिवाइड नहीं होगा, किसी और से विभाजित नहीं होगा। हिंदी में तो 1 से ही होगा। तो मैंने बोला कि 2 4 5 एग्जांपल बताओ। तो कहा कि सर 3 and 4, 5 and 6, 6 and 7, 7 and 8, चलते रहो बोलते रहो जितने बोलने हैं। अब एक ने कहा कि 3 and 6 नहीं होगा को प्राइम, 6 and 8 को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 6 और 8 को 1 को छोड़ करके 2 भी डिवाइड करता है। तो 6 और 8 को प्राइम के पेयर नहीं होंगे। अब जहां भी हम रेशनल की बात करेंगे ना,
तो वहां पर ए और बी को प्राइम की हम बात करेंगे। जैसे एक बच्चा कहता है कि सर 60/100, तो मैंने सबसे पहले देखना है कि 60 और 100 मिल करके यह पेयर को प्राइम है कि नहीं। तो आप कहोगे नहीं है सर। मैंने पूछा क्यों नहीं है, तो आप कहोगे कि सर 60 और 100 को सर केवल 1 ही नहीं डिवाइड करता है सर, उसे तो 10 भी करता है, उसे 20 भी करता है। तो केवल सर 1 नहीं करता, 2 भी करता है, 4 भी करता है सर, 1 थोड़ी करता है केवल। मैं बोलूंगा भाई इसको एक काम करो, इसको ऐसा बना दो कि इसको केवल 1 ही डिवाइड करें। तो बड़ा उसको सिंपल टर्म में हम छोटे क्लास से क्लास 1 2 में पढ़ते थे यार, बोलते थे टीचर्स आपके भी कि काटा पीटी कर दो, काटा पीटी करो इसका, तो आप काटा पीटी करते थे। तो सिंपल आप बड़े हो गए हो, तो आप सीधा काटा पीटी करोगे, 23 जा एंड 25, तो 3/5। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशनल 3/5 है, याद रखना, क्योंकि 3 एंड 5 को प्राइम हो गया। तो मेरा मतलब है कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ हो और अगर काटा पीटी उसमें होना हो, तो सबसे पहले काटा पीटी, सबसे पहले काटा पीटी जी, बिना काटा पीटी का कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, काटा पीटी, सबसे पहले काटा पीटी। तो काटा पीटी करके पहले उसे को प्राइम वाले फॉर्म में ब्रेक करना है। अब आई थिंक यहां तक का बात, आपको प्राइम के फॉर्म में ब्रेक हो गया। ब्रेक करने के बाद अब देखना है हमें कि उसके डिनोमिनेटर में, उसके डिनोमिनेटर में क्या है। तो बच्चों मेरे यहां पे 3 चीज याद रखना बस, और कुछ नहीं याद रखना है। ये मान जाओ तुम्हारा 1 नंबर का यहीं से क्वेश्चन पक्का है, यहीं से क्वेश्चन पक्का है। 3 चीजें होगा, या तो 2 होगा, नहीं तो 2 का पावर होगा। अकेला 2 होगा, अरे यार अकेला भी 2 है तो उसका पावर 1 तो है ही ना। अकेला भी नीचे 2 लिखा रहे तो उसका पावर 1 है। या तो 5 होगा, नहीं तो 5 का पावर होगा, और 5 अकेला भी लिखा है तो पावर है। या तो भाई साहब दोनों होंगे, पावर के साथ होंगे या बिना पावर के साथ भी हो सकते हैं। 3 कंडीशन के बाद चौथा कोई भी कंडीशन नहीं होगा। यहीं पर हमने कॉमा नहीं लगाया, फुल स्टॉप लगा दिया। एंड फुल स्टॉप का मतलब पता है कि सेंटेंस फिनिश हो जाता है। कॉमा का मतलब आगे भी लिखते हैं हम, तो यहां पर फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस केस में वह रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि कटेगा। कटेगा, एकदम दिमाग में बिठा लो, अभी एकदम इस रिकॉर्डिंग को अपने दिमाग में बिठा लो, कभी जिंदगी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अब मैं तुमको बड़े सारे एग्जांपल बता रहा हूं। काटा पीटी करने के बाद बोला मैंने, एक बात याद रखना, काटा पीटी करने के बाद डिनोमिनेटर में 2 हो या 2 के पावर हो, 5 हो या 5 के पावर हो, या केवल दोनों हो, तो 3 कंडीशन में रेशनल नंबर विल बी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर विल बी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब जरा ध्यान देखना है, अगर मैं कहता हूं कि 2/5, तो सबसे पहले चेक करना है कि 2 5 भाई कोई कटेगा तो नहीं, नहीं कटेगा जी। 2 एंड 5 क्या कटेगा, 2 एंड 5 को प्राइम है, तो देखकर बता दिया टर्मिनेट होगा जी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है, टर्मिनेट होगा, कटेगा। अब कितने प्लेस के बाद कटेगा वो बाद में बात करेंगे। हमने लिखा कि 3/2, अब नीचे 2 है, 3 एंड 2 दोनों को प्राइम है, यानी कि दोनों का वंश छोड़कर कोई और नहीं डिवाइड कर सकता, को प्राइम है। अब इसके बाद नहीं कटेगा, और डिनोमिनेटर में 2 है, तो भाई साहब एक टर्मिनेटिंग होगा, दिस विल बी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन मैं वही लिख दूं 5/7, तो यहां भी 5 और 7 क्या है, को प्राइम है।
1 को छोड़कर इसका कोई किसी से नहीं कटेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 7 आ गया और मैंने 3 ही कंडीशन बताया था, या तो अकेला 2 होगा, अकेला 5 होगा, या दोनों होंगे, फुल स्टॉप। भाई साहब ये नहीं कटेंगे, लेकिन ये रेशनल है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब 5 में 7 से डिवाइड करोगे तो एक प्लेस के बाद वो रिपीट होने लगेगा। तो आप समझ में आ गया। अगर मान लो ऐसा दे रखा हो कि भाई 60/70, तो आप बोलोगे सर पहले तो इसको काटना है हमें, तो ये कट गया 6/7। आप डिनोमिनेटर को चेक कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में 7 आ गया, तो मैंने कहा था कि नहीं भाई 2 होगा, 5 होगा, या तो दोनों होंगे, और दोनों छोड़कर के तीनों कंडीशन के बाद कुछ भी और है और कटा पीटा है, को प्राइम के फॉर्म में है, तो भाई ये सब तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, याद रखना रिपीटिंग, ये तो जरूर याद है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया तब तो इरेशनल हो गया, तो नहीं होगा। अब आप मान लो, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, अब यहां से बच्चे कहां पर आ जाते हैं। अब एक पेपर में मान लो क्वेश्चन आ गया कि 42, ठीक है, अपॉन 14, तो आप पहले इसको क्या करोगे, काटोगे। तो काट लिया भाई, 221 एंड A7, नहीं ये तो चलो सीधा कट ही गया। इसको तुम एक काम करो, ऊपर में 63 रख दो और नीचे में 14 रख दो, तो 7 2 जा एंड 7, ते 9/2, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, दैट मीन्स कि दिस विल बी टर्मिनेटिंग। अब चलो, अब मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था और यहां तक आई थिंक आप सारे सीख चुके हो कि टर्मिनेटिंग कब होगा। तो पहले A/B को प्राइम के फॉर्म में, फिर B को चेक करना है कि अगर B 2 का पावर n हो, 5 का पावर n हो, या सर 2 का पावर हो, 5 का हो, n m अभी बताऊंगा भी, ठीक है, या दोनों हो, तो उस केस में टर्मिनेटिंग होंगे। अब अगर ऐसा लिखा हुआ कि भाई 1/20, अब आप बोलोगे सर ये तो 20 आ गया, एंड 1 एंड 20 सर को प्राइम भी है। यस को प्राइम है, यस को प्राइम है, 100% को प्राइम है कि 1 एंड 20 को 1 को छोड़कर कोई और नहीं डिवाइड कर सकता। अब जरा देखना, यहां पर एक टेक्निकल चीज आ गया। तो इस केस में चेक करना है, को प्राइम के बाद आपको चेक करना है कि अगर डिनोमिनेटर भाई कंपोजिट नंबर हो, अगर डिनोमिनेटर कंपोजिट नंबर हो, आप तो कहोगे सर 20 ना 2 है ना 5 है और सर सिंप्लीफाइड भी है, को प्राइम भी है, तब तो सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए बिल्कुल। तो यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, कंपोजिट नंबर है, यानी कि जिसके हम प्राइम फैक्टर बना सकते हैं। तो 20 को जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो बच्चों एक 2 10 जा, उसके बाद आ गया 2 5 जा, यानी कि 1/20 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। अब चेक करो, मैंने कहा था कि भाई डिनोमिनेटर में या तो 2 हो, नहीं तो 5 हो, नहीं तो दोनों हो, देखो दोनों आ गया, यानी कि ये टर्मिनेटिंग होगा। तो यहां पर बेसिक रूल आप लोगों ने क्या सीखा सबसे पहले, अब जरा उसको दिमाग में लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन और भी देखेंगे। ठीक है, अब यहां पे 3 चीज को तुम दिमाग में बिठा लो। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप सबको समझा रहा हूं कि हम लोग को सबसे पहले चेक करना है को प्राइम का फॉर्मेट, सिंप्लीफाइड करना है काटा पीटी करके, फिर डिनोमिनेटर को चेक करना है कि डिनोमिनेटर में अगर केवल 2 हो तो टर्मिनेटिंग, 5 हो तो टर्मिनेटिंग, अगर दोनों हो तो टर्मिनेटिंग। अच्छा, तीसरा चौथा कंडीशन याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में कंपोजिट नंबर हो तो उसके क्या करना, हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक करना है। वी हैव टू ब्रेक दैट कंपोजिट नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 1/100 हो या तुम्हारे पास 3/100 हो, तो भाई 3 और 100 तो को प्राइम है, क्योंकि 3 एंड 100 को 1 को छोड़कर कोई और डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन 100 यहां पर क्या है,
कंपोजिट नंबर है, तो इसको क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक करेंगे। तो यानी कि 2 और यहां पर हो गया 50, यहां पर हो गया 2, यहां पर हो गया 25, यहां पर हो गया 5 और यहां पर हो गया 5। यानी कि दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो चेक कर लो, 2 का पावर 5 के पावर में आ गया, सो दिस विल बी टर्मिनेटिंग। अब यहां पर इंपॉर्टेंट रूल आपको ये लिखने हैं, याद रखना, लिख लो कि अगर a बाई बी रेशनल नंबर है, यही थ्योरम में लिखा हुआ है, और b का जो फॉर्मेट है 2 रेस टू द पावर n इंटू 5 रेस टू द पावर mo, जहां पर n और m, जहां पर n और m जो है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो उस केस में क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, टर्मिनेट करेगा। अब जरा तुम बोलोगे, अब देखो मैंने तुमको 3 कंडीशन बताए थे, लेकिन कंडीशन एक ही हमें याद रखना है, या इसको तुम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलने में अगर दिक्कत हो ना, तो सिंपल सा तुम क्या करो, इसको होल नंबर्स लिख दो, ज्यादा बढ़िया है। होल नंबर्स क्या होता है पता है ना, 0 1 2 3 ऐसा है, बस नॉन नेगेटिव इंटीजर हटाओ। आप जैसे मान लो कि 2/5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 अपॉन, सुनना जरा ध्यान से, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। 2 का पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, 0 के बराबर नहीं होता, 1 के बराबर होता, पता भी होगा, आप लोग 7th 8th क्लास से पढ़े हो। तो देखो आ गया ना, यहां पर किसके फॉर्म में आ गया, 2n इंटू 5m के फॉर्म में आ गया, तो ए टर्मिनेट करेगा। तो अगर एक भी नंबर दे रखा हो तो उसको हम दोनों के फॉर्म में बना सकते हैं, जो दूसरा नहीं है उसके ऊपर 0 कर देना, कहानी खत्म हो गया। अब अगर मान लो कि 17 अपॉन, अगर तुम्हारा 25 हो, तो 25 कंपोजिट आ गया, एक को प्राइम तो है लेकिन 25 कंपोजिट है, तो 17/5 का पावर 2 है, तो यानी कि 5 का पावर 2। अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, 17/2 की पावर 0 इंटू 5 का पावर 2 आ गया ना, 2n इंटू 5m, तो ए टर्मिनेट करेगा। अब ए टर्मिनेट करेगा। अब जरा याद रखना, अब क्वेश्चन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, मतलब कि विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। अब हम एक एग्जांपल सॉरी लेकर बता रहे हैं। 17/25 है, को प्राइम था लेकिन कंपोजिट है, तो ब्रेक कर दिया 5 रेज़ टू दी पावर 2, स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक कर दिया 2 की पावर 0 इंटू 5 का पावर 2। अब देखो जरा तुम, अगर 17 में अगर तुम 17 में 25 से डिवाइड करते हो, मैं कैलकुलेटर पे डिवाइड करके बता रहा हूं, 17 डिवाइडेड बाई 25 करते हो, तो ये जो आंसर आता है, देखो तुम्हारा आंसर जो आएगा 0.68 आएगा। अब जरा ध्यान दो, अब यहां पर एक बहुत जरूरी चीज आपको समझना है कि दोनों का जो पावर है, एक 0 है और एक 2 है, अब दोनों में जो हाईएस्ट पावर है, दोनों में जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये 2 प्लेस के बाद जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा, कहानी खत्म। दोनों में जो हाईएस्ट पावर होगा उतने प्लेस के बाद जाकर के वो टर्मिनेट करेगा। यहां पे 2 है हाईएस्ट पावर, तो देख लो यहां पे 2 प्लेस के बाद पूरी तरीके से कट जाएगा। अब अगर मान लो तुम्हारा कुछ कोई ऐसा कोई चीज लिखा हुआ हो, ठीक है, अब तुम अब अलग अलग सारी चीजों को तुम देख सकते हो कि कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो अब बहुत अलग अलग हम क्वेश्चंस इसके ऊपर देख सकते हैं और उसके ऊपर रिवाइज कर सकते हैं। मान लो अगर तुम्हारा 13
13 अपॉन, अगर मान लो तुम्हारा 225 है, या तुम्हारा 15 अपॉन 216 है, तो पूछ रहा है कि ये बताइए कि टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। करेगा तो कितने प्लेस के बाद करेगा। तो देखो भाई 13 में 225 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, लेकिन 3 के टेबल में 5 भी आता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कटेगा, याद रखना। तो 13/225, तो 225 को आप फैक्टर ट्री से क्या करो, इसको स्प्लिट कर दो। तो 5 से किया, 5 4 जा 20, 5 5 जा, फिर 5 से किया 9, और 3 से किया 3। देखो अब ये तुम्हारा आ गया 13 अपॉन 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2n इंटू 5m का फॉर्म चाहिए ना टर्मिनेट के लिए। तो यहां पर देखो 3n 5m के फॉर्म में आ गया। लेकिन मान लो, अब तुम्हें मैं क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास यही अगर 18/225 होता, तो तुम्हें अब एक बार काट करके चेक करना पड़ता। काट करके चेक करके तुम इसको सिंप्लीफाई करते पहले। अब 3 से कट जाएगा, 3 6 जा, और 3 7 जा 21, और 3 5 जा, अब 6/75 आ गया। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, काट दो। 3 2 जा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 25 आ गया, चेक करो, ठीक है। 3 2 जा 6, और 3 25 जा 75, तो 2/25 आ गया। अब 2/25 को प्राइम के फॉर्मेट में आ रहा है, यानी कि 2 बाई क्या हो गया, 5^2। तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखना चाहो तो 2 अपॉन क्या लिखोगे, 2^0 इंटू 5^2, यानी कि टर्मिनेट करेगा। अब कोई पूछे कितने प्लेस के बाद करेगा भाई, तो हाईएस्ट 2 है, तो आफ्टर 2 प्लेसेस, आफ्टर 2 प्लेसेस। अब तुम्हारे पेपर में मान लो ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, कि अगर दे रखा हो मान लो कि 17 अपॉन 2^9 इंटू 5^15। अब सुनना जरा ध्यान से, और अब पूछ दिया जाए कि भाई एक कितने प्लेस के बाद करेगा, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि दोनों को प्राइम तो है ना। सिंपल सी बात है, 5 से 17 में भी डिवाइड नहीं होगा और 2 में भी नहीं होगा। अब दोनों का जो हाईएस्ट पावर 15 है, यानी कि आफ्टर 15 प्लेस की बात करेंगे, आफ्टर 15 प्लेसेस, जिसको तुम कैलकुलेटर में भी नहीं दिखा सकते। तो देख करके हम बता सकते हैं कि 15 प्लेस के बाद ये कट जाएगा। अब एक मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया 34 अपॉन 2 की पावर, नहीं एक सेकेंड, 51 लो, 51 कर दिया, और 2 की पावर 9, 5 की पावर 15, और इनटू यहां पर आ गया 17। देखो, और पेपर में यही क्वेश्चन आ गया। अब एक बच्चे ने क्या किया कि ब्लाइंडली इसको लिख दिया कि सर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो रिपीटिंग, वो ये नहीं देखा कि भाई 17 से 51 कट भी रहा है, तो 17 3 जा कट गया, यानी कि ये जो आ रहा है 3 अपॉन 2^9 इंटू 5^15। तो यानी कि क्या होगा, 2n इंटू 5m के फॉर्म में है, तो इट विल टर्मिनेट, एंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, तो आफ्टर 15 प्लेसेस। दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 15 प्लेसेस। तो एक कॉन्सेप्ट था आपका सेकेंड पार्ट का, इसके ऊपर एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बड़े आराम से आप देख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आप सबको नहीं होगी। ठीक है, अब आई थिंक यहां तक का बस, इसमें दो चीजें जानना है कि काटा पीटी करने के बाद आपको चेक करना है कि को प्राइम हो गया, को प्राइम के बाद चेक करना है कि डिनोमिनेटर कहीं कंपोजिट नंबर तो नहीं है। अगर कंपोजिट है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक करना है, अगर नहीं है तो डायरेक्टली आप देख सकते हो। तो अगर 2n इंटू 5m के फॉर्म में हो
तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और कितने प्लेस के बाद वो टर्मिनेट करेगा, तो एन और एम में, जहां पर एन और एम होल नंबर्स हैं, जो बड़ा होगा उतने प्लेस के बाद दोनों क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 1 मार्कर क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल यहां से आना है। स्कूल का पेपर हो, प्री बोर्ड हो, तो ये 2 टॉपिक, स्ट्रेटजी नंबर 3 एंड स्ट्रेटजी 4, यहां से पेपर में क्वेश्चन आने ही आने। तो यहां से स्ट्रेटजी 1 2 3 4 अगर आप लोग अच्छे तरीके से सब दिमाग में बिठा लोगे, तो मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपके पेपर में नहीं छूटने हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए।